आज अल्पकालीन विस्तारक प्रशिक्षण शिविर का कुरुक्षेत्र लोकसभा का यहाँ आयोजन है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 10 की 10 लोकसभा के अंदर हमारे अल्पकालिक विस्तारक उनके प्रशिक्षण 9 और 10 तारीख को 10 और 11 2 फेसिस के अंदर पूरी 10 की 10 लोकसभा के अंदर लगभग 6000 के करीब में हमारे अल्पकालिक विस्तारक वो नीचे बूथों के ऊपर जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, उनको लेकर के, और जो आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर सरकार चल रही है, जो उन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी शासन और गरीब व्यक्ति तक जो केंद्र से प्रदेश से लाभ आता है उसके खाते के अंदर पहुंचाने के लिए सुनिश्चित किया है, उन सब बातों को लेकर के चर्चा करेंगे और संगठनात्मक रूप से संगठन नीचे और मजबूत हो उसको लेकर के अल्पकालिक विस्तारक ये नीचे बूथ के ऊपर जाएंगे ताकि 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट से जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। जिस तरह लोकसभा की जिम्मेदारी युवाओं के आज कंधे पे दी गई है जीतने के लिए, गुरुग्राम में भी हो रहा है ये कार्यक्रम, आपके कुरुक्षेत्र में भी हो रहा है, रोहतक में हो रहा है, तो विधानसभा में भी इस तरह होगी, युवाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी? ये हर बूथ के ऊपर जाने वाले हैं सभी के सभी ये अल्पकालिक विस्तारक, और वहाँ रह करके पार्टी को मजबूत करना, पार्टी की जो नीतियाँ हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर काम किए हैं, जो मनोहर लाल जी की सरकार ने काम किए हैं, उन सब बातों को लेकर के नीचे संगठनात्मक रूप से उसको मजबूत करने का काम करेंगे। G20 दिल्ली में हो रहा है, क्या आप कहेंगे? देखिए, ये देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि भारत को ये पहली बार G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसका एक बड़ा लाभ पूरा विश्व वन अर्थ और वन नेशन उसको लेकर के पूरा विश्व एक धरती है और हम मिलकर के काम करें उसको लेकर के उसके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो समस्याएं विश्व के अंदर, चाहे पर्यावरण की समस्या है, चाहे जल की समस्या है, उन समस्याओं को लेकर के उसके ऊपर डिस्कस होगा और पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है, वन अर्थ वन फैमिली, एक परिवार की तरह है, पूरी दुनिया आपस में मिल कर के रहे, उसका एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया के बड़े दिग्गज नेता आज भारत के अंदर आ रहे हैं, इस G20 के माध्यम से बड़ा लाभ देश को मिल रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि हमें G20 उनके जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको नहीं बुलाया गया, रात्रि भोज से अलग किया गया, वो कह रहे हैं कि दलित नेता हैं, अपमान किया गया, उस पर क्या? देखिए, राहुल गांधी को मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा समझ नहीं है, अगर उनको समझ होती तो वो देश का अपमान वो इंग्लैंड की असेंबली में जा कर के ना करते, विदेशों में जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं वो उनकी समझ छोटी है। और हम ये कहते हैं कि उन्होंने बड़े दिल से, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और ये पहली बार देश ने बड़े आयामों को छुआ है दुनिया के अंदर। अगर हम देखें आज सबसे बड़ा जिसके अंदर G20 का समागम हो रहा है वो जो मंडपम है वो दुनिया का सबसे बड़ा है, दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भारत के अंदर है। आज इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक ऊंचे आयामों को छुआ है और इन लोगों ने सहयोग करना चाहिए। आज गरीब व्यक्ति तक लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, परंतु जिस प्रकार का क्योंकि कांग्रेस का और उसके सहयोगी दलों का जिस प्रकार का व्यवहार है, विपक्ष की भूमिका भी वो चिंताजनक है। इस प्रकार की विपक्ष की भूमिका भी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर भी कुछ सार्थकता दिखाई देनी चाहिए। यूपी में विधानसभा चुनाव था, बीजेपी उसको जीत नहीं पाई, बड़ी स्टेट है, योगी जी बड़े लोकप्रिय नेता हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी थोड़ा बहुत कहीं नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी सीटें जीती हैं, ऐसा नहीं है, और कई जगह हारी है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर पूरा उपचुनाव अगर आप लोग देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी 3 सीटें जीती है, ऐसा नहीं। विधायक जी, क्या आप कहेंगे आज भाजपा? मैं सर्वप्रथम आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हरियाणा प्रदेश के
हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, जिनके मैं कहूँगा मार्गदर्शन के अंदर आज संगठन बहुत मजबूती से चल रहा है। किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अभी काल्पनिक हमारे विस्तारक यहाँ से निकल रहे हैं, जो देश से प्यार करते हैं, जिनके अंदर देश की भावना है, खुद ये विस्तार निकल के आए हैं। इन विस्तारकों के लिए हमने जो है ये अभी हमारी क्षेत्र जो पार्लियामेंट में ये सारे विस्तारक वहाँ पार्लियामेंट में जाएंगे। और 6 दिन अपने घर को छोड़ना छोटी बात नहीं होती, 1 घंटा भी घर को छोड़ दें तो घर वाले चिंता करना शुरू करते हैं। तो ये 6 दिन छोड़कर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए देश के प्रति ये जाके वहाँ पर प्रचार करेंगे, ये आपने देखने वाली बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नीतियाँ हैं उनके बारे में, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो नीति है उनके बारे में पूरा वहाँ पर जाकर ये प्रचार करेंगे। और साथ में संगठन का जहाँ पर पन्ना बुक बनाया उसको चेक करेंगे, हमारी बूथ कमेटी को चेक करेंगे, बहुत सी चीज़ें इनको दिए काम दिए हैं। 6 दिन ये करेंगे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पर मजबूत होगी। ये सोच किसी की नहीं है। आज मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा अगर कोई मेंबर हैं तो भारतीय जनता पार्टी के है पूरे विश्व के अंदर। तो आज मैं कहूँगा आज श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी भी यहाँ 4 बजे पहुँच रहे हैं, वो भी एक सेशन लेंगे। लगातार ये 10 सेशन चलेंगे, जिस कार्यक्रम की पूरी अध्यक्षता हमारे बड़े भाई श्री नैब सिंह सैनी जी कर रहे हैं, बड़े भाई करण देव जी, और सब ने मिलकर यहाँ पर पूरा इसमें विस्तारकों के लिए सहयोग दिया है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। ट्रेनिंग दी जा रही है, आपका पुराना तजुर्बा है। देखिए, आज राजनीति में अगर कोई सबसे मजबूत संगठन किसी पार्टी का तो भारतीय जनता पार्टी का है। आप देख रहे हैं कि जहां कांग्रेस पार्टी आज तक अपने जिला अध्यक्ष भी नहीं बना पाई, और भारतीय जनता पार्टी ने सभी हमारे हरियाणा के अंदर जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं उसमें हमने आधे से ज़्यादा विधानसभाओं में सफलतम पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर लिए हैं। और जहां हमारी बूथ इकाइयाँ बिल्कुल अप टू डेट हैं, उसके साथ साथ हमने जो वोटर लिस्ट का एक पन्ना होता है, एक पेज होता है जिसको हम पन्ना बोलते हैं, जिस पर 60 वोट होती है, उसका भी हमने एक प्रमुख बना करके उन्हीं के हमने पन्ना प्रमुख सम्मेलन किए हैं। बड़े बहुत अच्छे जो है ना सम्मेलन हुए हैं, जिनमें लगभग 100% हाजिरी रही है, और सबका रजिस्ट्रेशन करा करके सबको ऑनलाइन करके इस प्रकार का जो है ना संगठन भारतीय जनता पार्टी के पास है। और ये जो अल्पकालीन विस्तारक योजना है, 1 सप्ताह के लिए सभी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे होकर के आज उनको 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। कल उनको उनके गंतव्य स्थान पर और एक विधानसभा के कार्यकर्ता दूसरी विधानसभा में जाकर के काम करेंगे, वहाँ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, पन्ना प्रमुखों से बातचीत करेंगे, हमारे जो त्रिदेव हैं उनको जाकर के बैठ के करेंगे, और पार्टी की जो रीति नीति है उसको अनुसार जो है अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार ये जो हमारा पन्ना प्रमुख ये अपना अल्पकालीन विस्तारकों का जो है एक शिविर है, और इसमें 1 हफ्ते के लिए जो है सभी कार्यकर्ता अपना अपना समय दे करके, जैसे अभी विधायक जी ने बताया कि एक बहुत बड़ा काम है, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से समय देना और देश के लिए काम करना, पार्टी के लिए काम करना, ये अपने आप में एक अनूठा कार्य है। जहाँ दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियाँ एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए लग रही है, आपने टेलीविज़न पर देखा होगा, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किस प्रकार के हालात उस पार्टी के अंदर हैं। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो भारत माता की जय बोल करके भारत को किस प्रकार से मजबूत किया जा सके, भारत को किस प्रकार से विश्व गुरु बनाया जाए, और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज पूरी दुनिया के कैमरे, पूरी दुनिया के जितने भी राजनीतिक संगठन हैं उन सब की नज़र आज दिल्ली की तरफ है। G20 जो दिल्ली के अंदर हो रहा है उन सब की नज़र जो है ना आज दिल्ली की तरफ है, और दिल्ली के अंदर इस प्रकार का इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का आना, ये हमारे लिए गौरव की बात है। कबोल साहब, आप संगठन के साथ जुड़े भी रहे हैं और संगठन का एक रोल भी रहता है बीजेपी की सरकार बनाने के अंदर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो संगठन का तो काफ़ी मजबूती रहती है, सरकार का कहीं ना कहीं रोल थोड़ा संदेह में आ जाता है कि विरोध कहीं ना कहीं रहता है। तो संगठन को किस तरीके से देखते हो, कैसी तैयारी है बात? देखिए, 2 बातें हैं, संगठन और सरकार। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो सरकार के साथ तालमेल करके काम करता है, सरकार अपना काम कर रही है, संगठन अपना काम कर रहा है। दोनों पैरेलल जो देश हित में जो फैसले होते हैं, देश हित के लिए जो काम होते हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए जो काम होते हैं, दोनों अपने अपने हिसाब से दोनों ठीक कर रहे हैं। और सरकार भी अपने तौर पर प्रयास कर रही है। जो हमारा एक विज़न है कि अंत्योदय का जो हमारा विज़न है, उस अंत्योदय का विज़न को प्राप्त करने के लिए